हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी वीडियो लेकर। आज आपके साथ 25 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी। चाहे वो किचन से जुड़ी हो, चाहे वो घर के कामों से जुड़ी हो, या फिर ये कह सकते हैं जिन चीजों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं कि इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, उन्हीं चीजों को यूज कर बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब हमारी जो कैंची हो जाती है वो खोटी हो जाती है, कपड़ा कट नहीं करती है, तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, मार्केट से इजीली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ये सैंड पेपर मिल जाएगा। आप ये ले आइएगा, छोटा सा पीस इसका कट कर लीजिएगा, और कट करने के बाद अगर आप इससे कैंची को रगड़ेंगे, चाकू को रगड़ेंगे, उसकी धार बिल्कुल सही हो जाएगी। जो जंग लग गया है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें देखिए थोड़ा सा पानी लगाकर इसको अच्छे से थोड़ी सी देर आप ही के सामने रगड़ के दिखा रही हूँ, और इसकी चमक देखिए वापिस आ गई है। तो इस तरह से आप कैंची की, चाकू की धार को सही कर सकते हैं। उसके जंग जो लग गया है उसको भी सही कर सकते हैं इस सैंड पेपर की मदद से। और रही बात, देखिए ऊपर की साइड में ये जो पीतल होता है कैंची के ऊपर, इसको किस तरह से क्लीन करें, तो उसके लिए आपको नींबू ले लेना है, उसमें नमक डाल देना है, और बस इससे आपको पीतल वाली साइड को क्लीन कर लेना है। देखिए, हर किसी के घर में जो पीताम्बरी नहीं होता है, तो यहाँ पर आप पीतल की चीजों को इस तरह से बड़ी ही आसान तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो मैं ना इसको अच्छे से रगड़ लेती हूँ, और फिर इसको साफ पानी से धोकर अच्छे से सूखे कपड़े से इसको साफ कर लूंगी। तो जिससे कि देखिए हमारी कैंची की धार भी सही हो गई है, और जो पीतल वाली पार्ट था वो भी बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो गया है। मैं आपको दोनों कैंची से कपड़ा कट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि दोनों को मैंने इसी तरह से सही कर लिया है। तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। देखिए, इस तरह के डब्बे हम सबके घर में आते ही हैं। उसमें जो थर्माकोल होता है, तो कुछ थर्माकोल ऐसे हो जाते हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम के होने वाले हैं। जैसे कि देखिए, इस डब्बे में ये थर्माकोल था, इसमें ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से होल था, और दोनों साइड में कुछ इस तरह से था। तो जो हमारा दोनों साइड वाले होल हैं उनको हमें कवर करना है, यानी कि बंद करना है। जो ऊपर की साइड में ये वाला, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं देखिए मैंने ये बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत सी चटाई बनाई थी, लेकिन मैं अब इसको इसमें यूज लेने वाली हूँ। दोनों साइड में इसको लगा दूंगी। आप यहाँ पर तो वॉलपेपर आते हैं ना कलरफुल, वो भी यूज कर सकते हैं, प्लेन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। ये मैंने फ्लावर वास बनाया है थर्माकोल का, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। देख ही सकते हैं कितना ही छोटी सी ट्रिक है, और वेस्ट चीज का यूज कर हमने कितनी काम की चीज बनाकर तैयार कर ली है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो टेप के रोल आते हैं, जब ये टेप खाली हो जाती है तो हम इन रोल को फेंक देते हैं। तो इनको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी तरह से देखिए मेरे बेटे ने पेपर की चटाई बनाई थी। आप इस पे कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, पर इन रोल को बिल्कुल भी भूलकर मत फेंकिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। इसको मैंने देखिए इससे कवर कर दिया है कुछ इस तरह से, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। आप इसमें बहुत सारे पेन कलर्स रखेंगे ना, तो रखे हुए भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाले हैं। अब मैं आपको देखिए ये जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, इनके बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये जो मैं आपको बोतल दिखा रही हूँ, इन सारी बोतलों को मैं यूज में लेने वाली हूँ। तो पहले तो मैं इसके रैपर को हटा लेती हूँ। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है, तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, एक मैंने बाउल को बड़ा रखा है, और एक मैंने छोटा रखा है। जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको मैंने कट करके बहुत ही सुंदर सा ये बाउल बनाकर तैयार कर, यानी कि बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। ढक्कन की साइड में मैंने टेप लगा दी है। आप देखिए फ्लावर के जो पीछे की साइड में इस तरह का ग्रीन कलर का होता है ना, तो उसको निकाल लेना है। कोई भी फूल खराब हो गया उसका निकाल लीजिएगा, और ढक्कन में बीच में होल कर लीजिएगा। अब ये जो हमने निकाला था फूल में से, इसको हमें इसके अंदर फिक्स कर देना है, कुछ इस तरह से देख ही सकते हैं। और इतना सुंदर ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया है। आप इसको किचन में भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं, और तो और आप इस पे कलर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा, अगर रेड कलर करेंगे तो बिल्कुल आपको ये एप्पल लगेगा, और अगर आप इस पे ग्रीन कलर करेंगे तो ये बिल्कुल शिमला मिर्च की शेप ले लेगा।
तो आप भी इस तरह से वेस्ट बोतल का यूज कर बहुत ही खूबसूरत से ये बॉक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी बोतल का मैं आपको दूसरा आइडिया देने वाली हूँ। तो ये बोतल अब मैंने ये देखिए जो प्लेन वाला पार्ट है, इसको हमें कुछ इस तरह से राउंड राउंड करके कट करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसको बिल्कुल एकसार हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो निशान लगा लीजिएगा, कुछ इस तरह से बिल्कुल एकसार हम इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमें इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस पे कलर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल लाइट वेट, जो कि हाथ में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पर आप बोतल का इस तरह से भी यूज ले सकते हैं। तो चलिए अब उस बोतल का मैं आपको एक और आइडिया बता देती हूँ। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट बच गया है, इसका हम यूज करने वाले हैं। इसको हमें कट कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। मैं अंदाजे से कट कर रही हूँ, आप इसमें निशान लगाकर भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कट करना है, क्योंकि हमें जो ऊपर वाला इसका जो पार्ट है वो चाहिए माउथ साइड वाला, ठीक है। तो बस इसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी बोतल भी कट करके तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों बोतलों का ये पार्ट जो है ऊपर वाला कट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स मैंने बनाया है ये कैंडल स्टैंड। होता क्या है, जब भी हम कहीं भी मोमबत्ती लगाते हैं तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती, लेकिन अगर हम बोतल का इस तरह से यूज लेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा कैंडल स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से आप इसको यूज ले सकते हैं। देख ही सकते हैं कितना आसान था इसको बनाना, और यूज आप देखिए बहुत ही कमाल का है। तो आप भी बोतल का इस तरह से कट कर लीजिएगा और अब कैंडल स्टैंड बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। ये जो हमारी सॉस बोतल के ऊपर ढक्कन होता है ना, तो इसको तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं इसका आपको बहुत ही अच्छा यूज जो बताने वाली हूँ। देखिए अब बच्चों के स्टिकर रखे रहते हैं बैग में, वो ले लेने हैं। जैसे कि मुझे मिल गया है डोरेमोन का, और मैंने इस ढक्कन के ऊपर इसको चिपका दिया है। अब अंदर की साइड में मैंने मैग्नेट लगा दी है, और ये हम इसे फ्रिज पे चिपका सकते हैं। ऐसे आप कितने डिजाइन में करके बनाकर काफी सारे अपने फ्रिज पे चिपकाएंगे ना, तो दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। और देखिए बिल्कुल फ्री में बन गया है, बिल्कुल फ्री में बन जाता है इस ढक्कन से। तो आप भी इन ढक्कनों को फेंकने की गलती बिल्कुल में मत कीजिएगा। तो ये तो स्टिकर वाला मैंने डोरेमोन इस पे चिपकाया है, लेकिन मेरी बेटी ने ये क्ले का डोरेमोन बना दिया था, तो मैंने इस ढक्कन पे इसको चिपका दिया था। देखिए दिखाती हूँ आपको ये वाला, और इसको भी मैं इस ढक्कन पे चिपका दूंगी और फिर मैं आपको फ्रिज पे लगा कर दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर बनते हैं। आप किसी भी तरह से क्ले की मदद ले लीजिएगा, उससे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं, स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो इन ढक्कनों का आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं। आज मैं आपको मोबाइल के खाली डब्बे का दो ऐसे आइडिया बताऊंगी कि ये आइडिया देखने के बाद आप मोबाइल के डब्बे को भूलकर भी नहीं फेंकने वाले हैं। ये डब्बा काफी पुराना हो गया है, लेकिन आइडिया ये नया है जो मेरे दिमाग में अभी आया है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरी बेटी क्राफ्टिंग करती है, उसको बहुत ही पसंद है, तो उसने ना पेपर कट करती रहती है, इतने सारे पॉलिथीन में भर के रखी हुई है। तो भाई मेरा तो काम बेहद आसान हो गया है, क्योंकि मैं इसके पेपर नहीं लेने वाली हूँ, इसकी पेपर जो कटिंग है उसका यूज करने वाली हूँ। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इस डब्बे पे मैंने ग्लू लगा दी है, और ग्लू लगाकर ये जो हमने कटिंग की है पेपर की, इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपका देना है। बहुत ही प्यारे से कलरफुल से ये पेपर है, और ये जब पूरे इसको कवर कर देगा ना, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर हमारा बॉक्स बनके तैयार होने वाला है। मैं इसका क्या यूज करूंगी ये आप देखते जाइएगा। मैंने चारों साइड में इसको अच्छे से पेपर को चिपका दिया, यानी कि पेपर कटिंग को। पीछे की साइड में मैंने प्लेन पेपर लगा दिया है, आप चाहे तो कटिंग से भी इसको कवर कर सकते हैं। ये देखिएगा अब हमने करना क्या है, इसको पीछे की साइड में हमने इसमें ढक्कन लगा लेने हैं। जो बोतल के ढक्कन होते हैं ना, वो हमें इसमें पीछे की साइड में कुछ इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो बच्चों की बोतल वाले जो कलर होते हैं वो इस पे रखेंगे ना, और फिर आप इसको टेबल पे रखेंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाले हैं। लेकिन मैं इसको किचन में यूज लेने वाली हूँ। मैं यहाँ पर इसमें कांच के जार रखूंगी
रखूंगी ना तो देखिए कितने सुंदर हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। तो मोबाइल के खाली डब्बों का आप इस तरह से यूज ले सकते हैं, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो एक डब्बे का तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब बारी आती है दूसरे डब्बे की। यहाँ पर मैंने चार्जर ले लिया है और डब्बे के अंदर कुछ इस तरह से रखकर चार्जर को निशान लगा लिया है। इसकी मैंने कटिंग करनी है और उससे पहले मैं एक और निशान लगा लूंगी दोनों साइड में और कट कर लूंगी। कट करने के बाद आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैंने इसको किस तरह से कट किया है, देख ही सकते हैं। अब ये हमारा मोबाइल होल्डर बनके तैयार हो गया है, यानी कि जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं कुछ जगह ऐसी होती है कि मोबाइल रखने की जगह नहीं होती, तो यहाँ पर आप मोबाइल के खाली डब्बे का इस तरह से यूज ले सकते हैं और कहीं भी आप चार्ज कर लेंगे ना मोबाइल को तो इसे रखना भी आसान होगा। और देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा मोबाइल होल्डर बनके तैयार हो गया है। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना हमारे काम को बेहद आसान बना देती है, बस उनको आजमाने की देर होती है। जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इन खाली डब्बे का इस तरह से भी यूज ले सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। चूड़ी कड़े कोई भी अगर खराब हो जाए तो फेंकिएगा मत, बहुत ही अच्छा आइडिया देने वाली हूँ बढ़िया सा। तो देखिए ये मेरे पास कड़े थे, खराब हो गए थे और काफी सारी मेरे पास कलरफुल टेप रखी हुई थी। तो बस कुछ नहीं करना, इन कड़ों पर इस टेप को लपेट देना है। और ये जो मैं टेप लगा रही हूँ इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन था, तो बहुत ही सुंदर हमारा कड़ा बनके तैयार हो गया था। पुराने कड़े को नए जैसा बना सकते हैं, चूड़ी पर भी आप इसमें लपेट सकते हैं। तो हमारे कड़ों का सेट बनके तैयार हो गया है, मिनटों में पहन के भी आपको दिखा रही हूँ कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन्हीं कड़ों का मैं आपको दूसरा आइडिया भी शेयर कर देती हूँ। 3 मैंने कड़े लिए हैं, यहाँ पर आप चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें इनको लगाकर चिपका लेना है, या तो फेविक्विक से चिपका लीजिएगा या टेप लगा लीजिएगा जैसे कि मैंने लगाई है। ये इस तरह से स्टैंड बन जाएगा, ऊपर की साइड में इस तरह का बाउल इस पे चिपका दीजिएगा और फिर आप इसको किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा कैंडल स्टैंड कह सकते हैं या कैंडल बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको सही कड़े के साथ साथ टूटे हुए कड़े का भी यूज बता देती हूँ। तो ये कड़ा टूट गया था तो मैं इसका यूज करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें डबल साइडेड टेप लगा दी है और ये कुछ फ्लावर हैं जो खराब हो गए थे उनमें से मैंने निकाल लिए थे ये फूल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा देखिए गजरा बनके तैयार हो गया है जूड़े में लगाने के लिए। आज मैं आपको इन ढक्कन का बहुत ही बढ़िया और कमाल का यूज बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग कर लेनी है एक ढक्कन की और दूसरे को हमें ऐसे ही रखना है। तो ये हमारा छोटा सा बॉक्स बनके तैयार हो गया है। ये देखिएगा इसमें आप अपनी ज्वेलरी रखिएगा, देखिएगा और पर्स में रखेंगे ना तो बिल्कुल सेफ रखी रहेंगी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो आप ये छोटी छोटी सी इन खाली ढक्कनों की डिब्बियां बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल वेस्ट है, ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इन ढक्कनों का आपको दूसरा यूज भी बता देती हूँ। इससे हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है और फिर हमें यहाँ पर स्टेपलर से इनको पिन कर देना है। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी ट्रे बनकर तैयार हो गई है। आप इस पे फ्लावर पॉट रखिएगा या फिर आप इसमें पेन होल्डर रखिएगा या फिर आप इस पे कप को जो चाय के कप होते हैं वो भी आप इस पे रख सकते हैं। तो आज मैं आपको फिर से एक और आइडिया शेयर करने वाली हूँ इन्हीं ढक्कनों का। इसको भी हमें कुछ इस तरह से कट कर लेना है और फिर हमें थर्माकोल की शीट ले लेनी है और शीट लेने के बाद अब ये जो हमारे ढक्कन है इसको हमें इसके ऊपर चिपकाना है। पहले मैं इसको कट कर लूंगी जितना मुझे चाहिए। अब यहाँ पर मैंने स्टेपलर से इसमें पिन कर दिया है, तीन मैंने ढक्कन इसमें लगाए हैं और फिर मैंने दो वाले लगाए हैं। तो जो 3 वाले हैं इनको मैं इस तरह से चिपका दूंगी। ये देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये हमारी बहुत ही सुंदर सी ट्रे बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। अभी हम इसको और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह की हमारे पास पॉलिथीन रहती है, तो इनको हमें कट कर लेना है और कट करने के बाद हमें इसकी चोटी बना लेनी है। पॉलिथीन मैंने 3 कलर की ली है, आप 1 कलर की भी ले सकते हैं और इस पे देखिए हमें इसकी चोटी बनाकर इस तरह से चिपका देना है। ये देखिएगा पूरा इसको कवर कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से तो हमने इसको बना दिया है, अब ऊपर की साइड में ढक्कन पर भी हमें इसको कुछ इसी तरह से चिपकाते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत सी ये बास्केट बनकर तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। आप इसको किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन इस ढक्कन का आप इस तरह से यूज भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी।
आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। वेस्ट चीजों का यूज कर कर हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इन ढक्कनों का यूज कर कर मैंने कितनी सुंदर सी बास्केट बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। देखिए कुछ डब्बे हमारे घर में ऐसे आ जाते हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं। जैसे कि ये वाला जो डब्बा है, इतना काम का होगा मैंने सोचा भी नहीं था। और देखिए मैंने ना इसका बहुत ही अच्छा सा यूज लेने वाली हूँ। मेरे पास ना प्लास्टिक के काफी सारे डब्बे पड़े थे, तो मैं उसका यूज लेने वाली हूँ। मैंने गत्ते कट कर लिए हैं। इसमें मैंने ये देखिए वॉलपेपर अच्छे से डब्बे पर भी चिपका लिया है और गत्तों पर भी चिपका लिया है। अब इनको मैं गत्तों को कुछ इस तरह से इस डब्बे के अंदर लगा दूंगी। और देखिए मेरा लक इतना अच्छा था, जितने डब्बों का प्लास्टिक के डब्बों का साइज था, इसी तरह का मुझे गत्ते का साइज मिल गया। तो मुझे ज्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं पड़ी। पहले मैं इन गत्तों को सेट कर लूंगी और फिर मैं इसे फेविक्विक से चिपका दूंगी। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। काफी सारा सामान आप इसमें भर के रख सकते हैं। सिलाई का ज्वेलरी रख सकते हैं, चूड़ी रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान भर के रख सकते हैं। आज मैं आपको साड़ी में से जो पेपर निकलते हैं ना, उसका बहुत ही गजब का इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जो शायद ही आपने सोचा भी नहीं होगा। इसको हमें कुछ इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास व्हाइट कलर का भी पेपर था, वो भी मैंने कट कर लिया। अब इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें तार ले लेना है और तार में मोती पिराकर इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। अच्छा, हमने इसको फिक्स करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से दोनों साइड से कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक एक पेपर को उठाते जाएंगे, ऊपर की साइड में करते जाएंगे और ये हमारा फटाफट से बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो आप ना इस पेपर का इस तरह से फूल बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने पत्तियां लगा दी थी, डंडी पर मैंने मास्किंग टेप लगाकर हमारे बहुत ही सुंदर से पेपर के फ्लावर बनकर तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको पेपर के साथ साथ ये जो बाउल आती है जिसमें हम चाट पकौड़ी गोलगप्पे खाते हैं ना, उसका यूज आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे पास देखिए इस तरह का रोल भी रखा हुआ था, सिल्वर पेपर भी रखा था। इसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और इसे इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपकाती जाऊंगी। ये वीडियो थोड़ी स्पीड में है। अगर आप मेरी वीडियो फुल वीडियो हर टिप्स की देखना चाहते हैं स्लो में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी टिप्स की वीडियो स्लो में डाली हुई है, तो आप वहां से वॉच कीजिएगा कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। यहाँ पर मैंने कटोरी को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद ये मैं जो मैंने कटोरी पे फ्लावर कट किया था, इसको मैं कुछ इस तरह से चिपका दूंगी। पीछे की साइड में मैंने डंडी को लगा देना है। तो ये भी हमारा बहुत ही सुंदर सा कटोरी का फ्लावर बनके तैयार होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी कटोरी का आपको दूसरा आइडिया भी शेयर कर देती हूँ। इन कटोरी का यूज कर कर हम बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ तो मैं आपके साथ एक बनाकर दिखा रही हूँ, आप काफी सारे बनाकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कटोरी है, इसी तरह का मेरे पास पेपर रखा था, इसको मैंने पट्टी में कुछ इस तरह से कट कर लिया था। अब कटोरी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो निशान लगा के कट कर लीजिएगा, या फिर देखिए मेरी तरह अंदाजे से इसको कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो पहली कटोरी तो मैं ये पत्ती की शेप में कट कर लूंगी और दूसरी वाली मैं उसको गोल रखने वाली हूँ फ्लावर की शेप में। वैसे तो देखिए ये वाला भी फ्लावर ही बन गया है, इसको कट कर लेंगे बीच में से और इसी तरह से मैंने दूसरा भी कट कर लेना है, लेकिन उसको मैं दूसरी शेप दूंगी, ये देखिएगा गोल वाली। अब देखिए किसी भी इस चीज से इस तरह से पत्ती को ऊपर की साइड में हमें कर लेना है, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन जाए। ठीक है, ये दो हमारे तैयार हो गए हैं दोनों शेप के। अब हमें इनको चिपकाना है। तो मैंने जैसे कि इसको पहले कट किया था, इसमें ग्लू लगा देनी है, इसको राउंड राउंड करके हमें चिपका लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको चिपकाने के बाद फिर हमें इसे सेंटर में लगाना है। तो चलिए अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है। फूल के अंदर हमने जो गोल वाला कट किया था ना, उसके अंदर हमें इसे तरह से चिपका देना है और जो पत्ती वाला कट किया था उसको हमें पीछे की साइड में इस तरह से चिपका देना है, डंडी लगा देनी है। और देखिए ये भी हमारा कटोरियों का बहुत ही सुंदर सा फूल बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ पेपर का भी बनाकर दिखा दिया, कटोरी का भी बना के दिखा दिया। तो चलिए अब मैं आपको पॉलिथीन का भी फ्लावर बनाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह के कैरी बैग हम सबके घर में पड़े ही रहते हैं, तो उनको कुछ इस तरह से कट कर लेना है और बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, जैसे और मैंने बाकी के फ्लावर आप सबके साथ शेयर किए हैं। और कट करने के बाद इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। ठीक है, और फिर हमें ऊपर की साइड में पॉलिथीन को इस तरह से करते जाना है। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा फूल बनके तैयार हो गया है। फिर से हमें
हमें ग्रीन कलर का पॉलिथीन ले लेनी है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम मास्किंग टेप से पत्तियां बनाने वाले हैं, कटिंग कर देंगे, पत्ती की शेप दे देंगे, कलर कर देंगे इस पे और फिर हमें इन्हें फूलों पर लगा लेना है। पॉलिथीन से तार को कवर कर देना है। मैंने आपको 2-3 तरीके से फ्लावर बता दिए हैं, जो सा भी आपको अच्छा लगे आप उनको ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आपको जो जिसमें हम रोटी रखते हैं ना, आज मैं आपको उसका यूज बताने वाली हूँ। जब खराब हो जाए ना तो उसको फेंकिएगा मत, आप उसको इस तरह से यूज ले सकते हैं। तो इसको मैंने देखिए निकाल लिया है बड़ी ही आसानी से और इसको क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं। और इसमें से ये जो हमारा भगोना निकला है इसको हम किचन में यूज कर लेंगे। और इनका मैं आज यूज करने वाली हूँ, जो हैंडल थे वो मैंने कट कर दिए थे। अब मेरे पास ना पुराना स्टोल रखा था तो इसके बॉर्डर को मैं कट कर लूंगी और इसके चारों साइड में कुछ इस तरह से इसको चिपका लूंगी। अब हमें करना क्या है, हमें ना 2 सर्कल कट कर लेने हैं, कुछ इस तरह से पीछे की साइड में इसको चिपका देना है। और ढक्कन पर भी हम इसे कपड़े को इसी तरह से कवर कर देंगे, आगे से भी और पीछे से भी। और फिर एक ढक्कन ले लेंगे और ढक्कन को भी हमें इससे कवर कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया सा हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। इसको सेंटर में चिपका देंगे और चिपकाने के बाद ये हमारी बहुत ही सुंदर सी बास्केट तैयार हो गई है, जो कि देखिए हमारा कैसरोल बिल्कुल खराब हो चुका था और देखिए हमने इसका कितना खूबसूरत बास्केट बना के तैयार कर लिया है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, यानी कि चींटी से, कॉकरोच से और तो और चूहों से जब घर में आ जाते हैं बहुत ही ज्यादा गंदगी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ 3 ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके घर में ना तो कॉकरोच आएंगे, ना ही चूहे आएंगे और ना ही आपके घर में चींटी आने वाली है। तो बस आपको लेनी है एक्सपायर दवाइयां और कुछ चीजें और मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए कोशिश यही कीजिएगा डिस्पोजर बाउल का यूज कीजिएगा या फिर कोई ऐसा बर्तन जिनको आप किचन में यूज नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बाउल ले ली है। दोनों बाउल में मैंने 1-1 चम्मच भरकर आटा डाल दिया है। एक बाउल में मैंने लाल मिर्च डाली है और दूसरे बाउल में मैं देखिए क्या डालने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ये बोरिक पाउडर डालने वाली हूँ। इस पाउडर को मैं दोनों चीजों में यानी कि दोनों बाउल में डालने वाली हूँ। ये आपको इजीली ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको जरूर से ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसमें आधा चम्मच दोनों बाउल में इसको डाल दिया है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक्सपायर दवाइयां रखी थी, कुछ ट्यूब में रखी थी और कुछ देखिए टैबलेट में रखी थी। तो मैंने एक में इसको शैम्पू डालकर इसको लिक्विड में बना लिया है और दूसरे वाले को मैं पाउडर में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कूट कर डाल रही हूँ टैबलेट को। ये एक्सपायर हैं तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा सा यूज बताने वाली हूँ दोनों का। तो ये जो लिक्विड वाला पेस्ट है आप यहाँ पर बोतल के ढक्कन ले लीजिएगा, इस तरह से रख दीजिएगा। रात में ध्यान दीजिएगा, इस काम को आप रात में ही कीजिएगा, दिन में बिल्कुल भी मत कीजिएगा और बच्चों की पहुंच से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टिश्यू पेपर ले लेना है और ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब रात में इसको लगाकर आप रख दीजिएगा और देखिए जहां सर आपको डाउट लगे कि यहाँ कॉकरोच आते हैं, इस पेस्ट को वहां पर किनारियों में कुछ इस तरह से फंसा दीजिएगा। रात में इसको टिश्यू पेपर पे जो हमने लगाया इसमें खाने पीने की कुछ चीज डालकर इसको रख दीजिएगा और मॉर्निंग में आप इसको फेंक दीजिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया है इसको आपको एक दिन नहीं करना है, आपको लगातार 5-6 दिन इसको करना है, जिससे आपके घर में ना तो चूहे आएंगे और ना ही कॉकरोच होने वाले हैं। यकीन मानिएगा, ट्राई करेंगे ना जब आपको पता चलेगा। तो ये जो पाउडर हमने बनाया है इसको भी आप इसी तरह से रात में पूरी स्लीप पर छिड़क दीजिएगा, कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे और मॉर्निंग में आप इसको क्लीन कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से देखिए चूहे नहीं रहेंगे, कॉकरोच नहीं आएंगे। अब मैं आपको इसका देखिए जो एक्सपायर्ड दवाई है इसका एक और इस्तेमाल बता देती हूँ। आपको करना क्या है, एक स्प्रे बोतल ले लेनी है और इसमें पानी डाल देना है जितना लिक्विड आपको बनाना है। और ये जो जेल वाली स्प्रे ये जो हमारे पास ये दवाई है एक्सपायर दवाई है इसको इसके अंदर डाल देना है। कोई भी चलेगी, कोई भी डाल दीजिएगा जो एक्सपायर हो गई है। आप चाहे तो टैबलेट को भी इस पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमने डेटॉल डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप इसे छिड़क देंगे ना तो चूहे भी नहीं आएंगे, चींटी भी नहीं आएंगे, कॉकरोच भी नहीं आएंगे। ये बहुत ही पावरफुल सा लिक्विड बनके तैयार हो जाता है। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। उम्मीद करती हूँ ये 25 टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।